Hello my dear, good morning all of you. So today just we are going to facilitate the topic ट्राइगो रेशियो. इट इज लेक्चर थर्ड टुडे. जो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो टॉपिक देखा है, जो क्वेश्चन देखा है, उसी के आगे का पार्ट है ये. वैसे तो बोला जाए तो 10th का पार्ट है, बट ये कनेक्टिंग टॉपिक है. 11th का स्टार्टिंग टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है. मेरी कोशिश रहेगी जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और जितना ट्रिक टेक्निक होगा आपको पता हो. मुझे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है. इस बात को मैं प्रूव करूंगा आपके साथ रेगुलर वे में कि कैसे मैजिक होता है. टॉपिक की मैजिक की बात करेंगे अपन, तो टॉपिक के मैजिक की बात करेंगे तो मैजिक तभी होता है जब आपको सामने वाले को समझ में आ जाए. अगर मैंने मैजिक किया आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैजिक कैसा. तो मेरी कोशिश होगी वो मैजिक आपको फील कराऊं. आज हमारा टॉपिक है ट्राइगो रेशियो में जहां तक हुआ था उसके बाद की बात करें. लेक्चर थर्ड इट इज नाउ. तो आपका कंसेप्ट की बात मैं करूंगा. तो मैं लिखता हूं पहले कंसेप्ट. ये कंसेप्ट क्या है इस बार, आज का कंसेप्ट क्या है बच्चे. मैं लिखता हूं क्या, इफ a प्लस बी इक्वल टू π/2 मीन्स 90. π/2 मीन्स 90 डिग्री. ठीक है ना. तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट. इसको मैं लिखता हूं a का वैल्यू लिखता हूं आपका π/2 माइनस ये होगा आपका π/2 माइनस बी. अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ tan लगाना है. मुझे यहाँ tan लगाना है बच्चे. तो ये हो जाएगा आपका T for tan A इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा cot B. तो देखो तो क्या हो गया बच्चे, tan A इंटू tan B दिस इक्वल्स टू 1. ये आपके पास वैल्यू आ गया. तो कंडीशन क्या था, अगर A प्लस बी हमारे पास 90 डिग्री है या π/2 है तो दिस इंप्लाइज दैट ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगा tan A tan B इक्वल्स टू 1. ये कंसेप्ट है आज का. और इसी को मैं रेसिप्रोकल लिखता हूँ. तो यहाँ लिखूंगा cot A इंटू cot B दिस ऑल्सो बिकम्स आपका 1. इसका वैल्यू भी आपके पास क्या हो गया, ये वैल्यू भी आपके पास हो गया 1. अब कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आज का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट ये रहेगा. इसको कॉन्सेप्ट मानते हुए आगे बढ़ता हूँ. जो अभी आपको आसान लगेगा लेकिन कुछ लम्हों के बाद, कुछ समय के बाद आपको ये क्वेश्चन टफ दिखेगा. अरे यार इस क्वेश्चन में सोचा क्या गया होगा. अभी तो सेम ट्रैक पे चल रहे हैं हम अपन, तो आपको आसान दिखेगा यार ये तो इसी तरह का क्वेश्चन चल रहा है बार बार, तो आसान दिखेगा. बट यही आप किसी सीनियर से पूछ के देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, उससे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा. अब इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट मान लिया हमने. अब मैं क्वेश्चन चलता हूँ, देखिए आपके लिए मैं क्वेश्चन चलता हूँ आपके लिए. अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में क्या दिखेगा. पहला क्वेश्चन जो यहाँ लिखता हूँ, tan 3 डिग्री, tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड लास्टली हो गया हमारे पास दिस. यहाँ लिखता हूँ मैं tan 87 डिग्री, उससे पहले tan 81 डिग्री, उससे पहले चलोगे tan 63 डिग्री. सही है ना. ये tan 63 डिग्री. इसका वैल्यू चाहिए मुझे. इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना. मैंने कहा था एंगल A प्लस बी अगर 90 हो तो tan A tan B क्या होता है, 1 होता है. जरा गौर से देखो बच्चे, इसका 3, इसका हो गया 87, ये 90 हो गया क्या. ये दोनों मिलाकर के हो गया 1, ये दोनों मिलाकर के हो गया 1, ये दोनों मिलाओगे हो गया आपके पास 1. सही है ना. ये तो खुद ही अकेले 1 है, तो इसका आंसर हो गया 1. हाँ या ना, हाँ या ना, जस्ट टेल मी. इसी का गुड. आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बेटे, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस बार कि इसका जवाब आप कैसे देते हो. मुझे लिखना यहाँ पे है tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, डॉट डॉट tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 85 डिग्री. ये क्वेश्चन है, मुझे आपसे आंसर चाहिए. जस्ट टू टेल मी द आंसर. आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन. मैं आपका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूं. हु विल टेल द आंसर फास्ट. किसका आंसर पहले आता है, हु विल टेल द आंसर फास्ट. बोलिए, मैं सुन रहा हूं. हाँ, 1 इज
वेरी गुड। क्या किसने कहा? हितेश का जवाब था और इसका का जवाब था, है ना? एम आई राइट? ओके बेटा, आंसर इज स्टिल 1। कैसे 1? ये भाई साहब इसके साथ 1 हो जाएंगे और ये बहन जी इसके साथ 1 हो जाएंगे, इसी तरह ये भी 1 होगा, ऐसे से आता जाएगा। आंसर आपके पास हो गया 1। ये हो गया आंसर 1। अब इसमें मैं जानबूझ के लॉग ऑपरेट करूंगा। क्या करूंगा? लॉग ऑपरेट करूंगा। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। तो अब मैं इसकी बात करूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा। अब लिखूंगा मैं यहां से लॉग tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री डॉट डॉट प्लस log tan 89 डिग्री। मुझे इसका वैल्यू चाहिए आपसे। हु विल टेल द फास्ट? हु विल टेल द वैल्यू फास्ट? किसका आंसर पहले आएगा? बोलिए। नहीं बेटा, नहीं, नो बेटे, मोहित 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 नहीं, गलत है बेटे। आंसर इस बार 1 नहीं बेटा, log 1 0 होता है ना। log 1 क्या होता है? बस आपको ट्राइगो के बाद लॉग भी पढ़ाया जाएगा, 4 5 6 क्लास वहां भी लगेगा, है ना। अब थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं आपको हिंट दे दूं कि log a प्लस log b ये होता है अपने पास log a इंटू बी। ये होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, इस वैल्यू को दिमाग में रखना है। तो मैं देखो तो लॉग में यहाँ पे क्या हो गया, इसका मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ बच्चे। ये अपने पास हो गया लॉग कॉमन ले लीजिएगा, चूंकि log a प्लस log b प्लस log c होगा log a इंटू बी इंटू सी। यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड डॉट डॉट tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ये आपका वैल्यू हो गया। ये भाई साहब इसके साथ 1, ये इसके साथ 1, ऐसे से आपका करता जाएगा, सारा वैल्यू दिस हो गया। अब ये बन गया आपका log, ये हो गया 1। और आप जानते हैं कि log 1 0 होता है, जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? log 1 0 होता है, पता है ना? गुड। हाँ, तो log 1 हो गया बच्चे 0। ये हो गया हमारा। अब देखता हूं मैं क्वेश्चन को, अब हाईफाई बनाता हूं। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में, अब इससे मैं नयापन लाता हूं क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। इफ tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा दिस इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 दिया हुआ है, 6 4 10, तो ये हो गया 9। फाइंड फाइव थीटा साइन 5 थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। अब देखिए आप टेंशन में आ गए होंगे कि यार ये क्या हो गया। अभी हमने बताया था अगर हमारे पास a प्लस बी 90 हो तो tan a tan b क्या होता है? 1 होता है बच्चे। तो उल्टा भी तो होगा ना बच्चे। मैंने अभी तुरंत कहा था अगर a प्लस बी ये हमारे पास 90 डिग्री हो तो दिस इंप्लाइज दैट tan a इंटू tan b दिस इक्वल्स टू 1। और अगर ऐसा होगा तो दिस इंप्लाइज दैट दिस 1। अगर a प्लस बी 90 है तो tan a tan b 1 होता है। तो tan a tan b अगर 1 है तो a प्लस बी कितना हो गया? 90 हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? गुड। अब देख बच्चे क्या किया, सॉल्यूशन देखो क्या करना। सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन में लिखोगे, अब देखोगे tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा दिस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? 6 थीटा है तो 4 प्लस 6 ये हो गया 10, तो ये हो गया अपने पास tan थीटा, ये अपने पास हो गया 90। इसका 0 हटा दो बच्चे, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 9 डिग्री। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए tan 5 थीटा। थीटा कितना है? 9 है, तो 9 5 45, ये हो गया tan 45 डिग्री, ये होता है 1। ये हो जाएगा आपका साइन 5 थीटा, ये हो गया आपका साइन 45, ये हो गया आपका 1/√2 दिस 1। सही है?
सही है ना, सही है ना बच्चे? किसी का? मोहित, हितेश? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan 2 थीटा इंटू tan 7 थीटा दिस इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए tan 3 थीटा और sin 6 थीटा। देखता हूं किससे पहले बनता है। आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, मैं आपका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूं। हाँ, क्या लिखूं? 7 2 9 9 10 30। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, इतना फास्ट आंसर, यही तो एक्सपेक्टेड है आपसे। बिल्कुल सही जवाब बच्चे, यही तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे में कंपटीशन हो। तो देखिए बिल्कुल सही, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल सा क्या किया, 2 थीटा प्लस 7 थीटा हो गया 9 थीटा। 9 थीटा अपने पास 90 डिग्री है, तो थीटा हमारे पास कितना हुआ भाई? थीटा हमारे पास 9 थीटा है ना, 9 थीटा 90 हो गया बच्चे, तो थीटा तो 10 डिग्री हो गया यार। अब बिल्कुल 10 डिग्री हो गया। अब यहाँ से tan 3 थीटा है, तो ये बन गया आपका tan 30 डिग्री, और ये होता है 1/√3। बिल्कुल सही जवाब था आपका। अब sin 6 थीटा की बात करोगे तो ये हमारे पास हो गया sin 6 थीटा, अपने पास क्या हो गया? ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास sin 60। sin 60 होता है √3/2। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपका था। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और देखता हूँ आपका जवाब क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है बच्चे, इफ tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा दिस बिकम्स 1। सही है ना? तो आपको क्या चाहिए बच्चे? tan 6 थीटा चाहिए, और tan 3 थीटा चाहिए। मुझे आपसे ये आंसर चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये 4 थीटा था ना, हाँ। इस दोनों का सम हमारे पास हो गया 9 थीटा। यही तो बात हो गया, फिर यही चीज रह गया। तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया हमारे पास 10 डिग्री। अब यहाँ तो सिंपल हो गया बच्चे, ये हो गया tan 60, ये होता है √3, ये भाई साहब हो गया tan 30, ये हो गया आपका 1/√3। कितना मजा आ रहा है यार, अभी और मजा आएगा। अभी तो मजा शुरू हुआ है बच्चे, और जब टॉपिक में मजा आने लगे ना तो समझो कि फिर टॉपिक आपका अपना हो गया है ना। नेक्स्ट चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, अब मैं लॉजिक चेंज करूंगा। अब मैं यहां लिखता हूं cot 7 थीटा इंटू cot 11 थीटा दिस इक्वल्स टू 1। cot 7 cot 11, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए sin 9 थीटा, मुझे चाहिए sin 9 थीटा दिस वन, मुझे चाहिए sin 6 थीटा दिस वन। मुझे आपसे ये वैल्यू चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या आता है। आई एम जस्ट वॉचिंग योर नोटिफिकेशन। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बच्चे। अगर आप आईआईटी में टॉप में आना चाहते हैं तो कैलकुलेशन मस्ट बी फास्ट। ओके, कैलकुलेशन शुड बी फास्टर बेटे। तो ये 11 + 7 कितना होता है? अरे हमने अभी कहा था tan A tan B 1 है। हाँ रुक जाता है। हाँ देवचे, अब यहाँ से मैंने कहा जैसे tan हो या cot हो, बात तो एक ही हुआ, इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो ये हो जाएगा 7 थीटा प्लस 11 थीटा दिस बिकम्स 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 18 थीटा, ये हो गया आपका 90 डिग्री। हाँ ये हो गया 5, तो राइट थीटा हो गया आपका 5 डिग्री, तो ये 9 × 5 = 45, तो ये हो गया आपका sin 45 डिग्री। और sin 45 तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। इसकी बात करेंगे तो 6 × 35 sin 30 हो गया ये। हाँ राइट बेटे, आई गॉट योर पॉइंट। ये हो गया आपका 1/2। सही है ना? अब लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब थोड़ा सा नयापन लाया जाए। अब मैं लिखना चाहता हूं इफ tan A - B इंटू tan A + B दिस इक्वल्स टू 1। ऐसा रहेगा। आपको लाना क्या है? आपको लाना है tan
2a/3, इसका वैल्यू चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का ये बनता है। एंड हु विल टेल फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या, वाओ वेरी गुड। देखिए ये लड़की अच्छा कर रही है यार, है ना। इशिता वेरी गुड बच्चे। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये हो गया हमारे पास दिस, ये हो गया दिस, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों को सम करोगे, a माइनस बी a प्लस बी, इसका सम करोगे तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री। तो b यहाँ से कैंसिल, 2a हो गया दिस, a अपने पास कितना हो गया, या 2a कितना रहा, रहने दीजिए 2a को ही, 2a हो गया अपने पास 90 डिग्री। तो देखो तो क्या चाहिए, tan 2a 90/3, tan हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका tan 30 डिग्री, और tan 30 होता है 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। सही है ना, सही है सबका, गुड। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट। अब इसको मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ, मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा। अब देखिए कितना मजा भी आएगा आपको, इसके कॉम्प्लिकेशन पे और मजा आएगा। लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ लिखता हूँ इफ tan 2a minus 3b, tan 2a minus 3b, tan 4b minus this, बिल्कुल सही है। दिस इक्वल्स टू 1। आपको क्या चाहिए भाई, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये कंडीशन दिया रहेगा। ये सब झूठ मूठ है ना। ये कंडीशन बच्चे को भटकाने के लिए दिया रहता है कि ए बी हमारे पास रियल नंबर है, या ए बी हमारे पास 0 से π/2 में इसका वैल्यू है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ क्या है, वैल्यू ऑफ tan। ये आपको चाहिए, ये मुझे आपसे आंसर चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए, हु विल टेल फास्ट। कितना, अभी देखते हैं बच्चे। इस दोनों का सम करोगे एंगल का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी हो गया 90। बिल्कुल सही है ना, a प्लस बी 90 है ना बच्चे। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट में आ गया। a प्लस बी हो गया आपका 90। अब a प्लस बी 90 तो tan 30 हो गया बच्चे, सीधे हो गया आपका tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब देखो तो a प्लस बी में दे, a माइनस बी में दे, m माइनस n में दे, m प्लस n में दे, जिस फॉर्म में दे टेंशन नहीं है, आपसे बन जाएगा अगर आपको लॉजिकली आप स्मार्ट हैं तो। अब इसको मिक्स करता हूं मैं, अब इसको खूब शानदार बनाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करेंगे। मैं लिखता हूं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, सही है, satisfying the equation। अब आपको ये टफ लगने लगेगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे sin x माइनस साइन 7x एंड cos 7x माइनस cos x, दिस इक्वल्स टू tan 6x इज, पूछ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं लिखता हूं आंसर में ऑप्शन लिखता हूं 9 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री एंड लास्टली 18 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा ना, चूंकि इसमें हमने कंपाउंड एंगल यूज कर लिया, इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। भी मैं थोड़ा सा ट्रिक की बात करूंगा, शेयर की बात करूंगा, फिर आप काफी इंजॉय कर पाएंगे। अब देखो ट्रिक क्या होता है, पहले इस ट्रिक की बात करें। तो ट्रिक की बात करूंगा मैं, तो देखिए ट्रिक में क्या लिखेंगे आप। अब एक लॉजिक सुनना बच्चे, यहां से लिखूंगा साइन ए
यहां लिखूंगा साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। कोई पूछे इसका वैल्यू बताओ तो देखो ये ट्रिक ये बोलता है साइन बाय कॉस, ये ट्रिक है, इसको बोलेंगे स्पेशल ट्रिक। ये जो बनाने में आपको टाइम लगता, जैसे नेक्स्ट जब चैप्टर में कंपाउंडिंग लाएंगे इसे प्रूव भी करेंगे। फिलहाल मैं ट्रिक में यूज करता हूँ। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो यहाँ लिख दो tan, यहाँ लिख दिया हमने tan, है ना। ये हो गया a अब प्लस बी, तो यहाँ दो नंबर है तो दोनों का एवरेज निकालोगे तो a प्लस बी बाई 2, ये अपने पास हो गया a प्लस बी बाई 2, ये आंसर हो गया। अगर ब्रेक करते आप साइन सी प्लस साइन डी में, कॉस सी प्लस कॉस डी में, आपके पास यही आंसर आता। सही है, सही है ये चीज। अब मैं ऊपर बनाऊंगा, हाँ, अब इसको ठीक करूंगा अच्छे और लिखूंगा मैं। अब मैं लिखना चाहता हूं साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन डी भी लिख दिया हमने, चलो 4 लिख दिया हमने। अब यहां लिखूंगा मैं कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, कॉस डी, ऐसे लिखा। कुछ नहीं करना, साइन बाय कॉस tan होता है बेटे, यहां लिख दिया मैंने tan लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब क्या करने का है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, तो यहां लिख दूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, ये आपका आंसर आ गया। सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो आपको आसान दिखेगा। अब जो क्वेश्चन लिखा है अब शायद आपसे बन सकता है अगर आप बनाना चाहें, लेकिन बीच में माइनस आ गया तो ये आपका काम खराब कर रहा है। अब मैं इसे बनाता हूं बच्चे, दिखेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहता हूं तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इसे मैं हटाना चाहता हूं, हट जा भाई, लाइन हट जा, आप भी हटिए, हटिए यहां से, हटिए यहां से, हटिए यहां से, हटिए यहां से। इस सारे लाइन को हटा दिया हमने, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करना, इस ट्रिक के आधार पे मैं इसको ऊपर ला जाता हूं बच्चे। इसको लिखता हूं मैं अलग से, अब ऐसे, अब यहां लिखता हूं मैं ऐसे सॉल्यूशन में, इसको पहले लाता हूं, इसको बाद में, ताकि एक तरह का नेचर में आ जाए। ये लिखता हूं क्या, माइनस में साइन 7x माइनस साइन x, कॉस 7x माइनस कॉस x, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है tan 6x। ऐसा है क्या, ऐसा है ना, बोलिएगा। हमने कुछ नहीं किया बेटे, हाँ कुछ नहीं किया हमने केवल इंटरचेंज किया वैल्यूज को, a प्लस ए माइनस बी को b माइनस ए किया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस हमने कॉमन लिया है, ये ऐसे कॉमन लिया है। अब इसको ठीक करोगे आप माइनस में, तो ये हो गया हमारे पास साइन 7x। फॉर्मूला तो प्लस का था, या माइनस आ गया, इसको मैं लिख दूंगा साइन पाई प्लस एक्स। बिल्कुल सही है, आप जानते हो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसे लिख दिया हमने। यहाँ लिख दिया हमने cos 7x, यहाँ लिखूंगा cos पाई प्लस एक्स, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या हो गया, अब जरा गौर से देखिए, आपके पास जो आंसर है शायद वो अब दिखने लगेगा, वो आपका आंसर आपको शायद अब दिखेगा। उस आंसर को देखा जाए कि वो आंसर क्या है। अब देखिए इसका आंसर में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, माइनस में इसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ये होगा अपने पास tan 7x प्लस x 8x, ये हो जाएगा आपका 8x, अब प्लस पाई बाई 2, दिस वन, ये हो गया अपने पास tan 6x। अब इसे ठीक कीजिए आप, अब इसे ठीक कीजिएगा क्या, ये हो गया माइनस में tan पाई बाय 2 प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका tan 6x। अब आप जानते हो tan पाई 4 प्लस थीटा क्या होता है बच्चे, माइनस कॉट थीटा, तो ये अपने पास हो गया माइनस में प्लस हो गया, तो ये हो गया cot 4x। राइट में अपने पास है tan 6x, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसे मैं हटाना चाहता हूं, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या किया हमने। अब इसको ले जाओ उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका tan 4x इंटू tan 6x, ये हो गया 1। देखिए आपकी बात बन गई, आपकी बात बन गई। 6 प्लस 4 आपका जो है
यहाँ क्या हुआ 4x और 6x, ये हो गया आपके पास 10x, और 10x हमारे पास हो गया 90 डिग्री। तो x यहाँ से हटाओ ना, 0 को हटाना, x अपने पास हो गया 9 डिग्री। यही तो आंसर चाहिए था बच्चा, आपके पास सही था स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल इसलिए आपकी मर्जी थी कि हम उसमें से 3 पाई जोड़ सकते थे, दिक्कत क्या आपको है? तो 3 पाई नहीं जोड़ने का था मुझे, स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए था। आंसर हो गया 9 डिग्री। क्या ये सही है? डिड यू गेट ऑल? क्या आपको समझ में आया? हाँ, पार्डन, दोबारा? हाँ बेटे, हमने दोबारा बताता हूँ बच्चे, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने यहाँ से लगाया, देखोगे जो भी लगाया था रूल हमने यहाँ से लगाया था, साइन 7x, अब साइन पाई प्लस एक्स है बच्चा, कोस 7x, कोस पाई प्लस एक्स, इसके लिए वैल्यू हो गया ये टैन में 7x प्लस एक्स 8x, 8x प्लस पाई, 2 नंबर था डिवाइड बाय 2, 3 नंबर्स था, 3 एंगल था तो डिवाइड बाय 3 हो जाता, 4 एंगल है तो डिवाइड बाय 4 हो जाता। तो यहाँ हमने केवल ट्रिक का यूज़ किया है एक लाइन का, है ना। ऐसे टॉपिक में हम इसको पूरा प्रूव भी करेंगे, बट यहाँ ट्रिक का यूज़ किया ताकि ये वैल्यू यहाँ से आ जाए। ये तो साइन tan 6x तो आपका कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड है हमारे पास है। अब ये हमारे पास हो गया tan π/2 प्लस 4x हो गया, और tan 90 प्लस थीटा आप जानते हैं कि cot x होता है, cot थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस खत्म हो गया। तो आपका क्या हो गया, cot 4x इक्वल्स टू tan 6x, cot को ले जाओ राइट में, तो ये हो गया tan 4x tan 6x इक्वल्स टू 1। और अगर ऐसा है तो इस दोनों का सम कितना हो गया, इस दोनों का सम हो गया 90 डिग्री, है ना, इस दोनों का सम हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हुआ तो एक हमारे पास हो गया 9 डिग्री। डिड यू गेट ऑल? क्या आपको समझ में आ गया? आपको माइनस पाई प्लस एक्स कैसे है? अरे बेटा कैसा बच्चा, यहाँ माइनस था बच्चा, यहाँ माइनस है ना, इसको हमने क्या किया, माइनस को हटा करके इसको लिख सकते हैं ना साइन पाई प्लस एक्स, क्योंकि मुझे माइनस साइन तो हटानी है ना, तो इससे लिख दिया साइन पाई प्लस एक्स। आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हाँ या ना, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका इस टॉपिक का बेसिक इंफॉर्मेशन था, वो खत्म हुआ। अब मैं आगे कुछ क्वेश्चन की बात करूं और टॉपिक की बात करूं, सही है? आइए नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखता हूं, उस फॉर्मूला को देखेंगे आप, और या कुछ क्वेश्चन पहले और लिखता हूं इस पे। अब ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन खत्म हो गया, अब न्यू कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द वैल्यू ऑफ tan x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस cot x अपॉन 1 माइनस cot x, दिस इक्वल्स क्या है भाई? ये अपने पास है 1 प्लस sec x cosec x, ऑप्शन बी है sec x प्लस cosec x, ऑप्शन सी है sec x माइनस cosec x, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, आप बनाइए तो बताता हूँ कब का है। क्वेश्चन है आपका IIT 2013 क्वेश्चन है ये IIT का। कितने बच्चों से बनता है मैं देखना चाहता हूँ, क्या आप बना पाएंगे या मैं बना दूँ? हितेश टेल मी, इसी का बनेगा बेटे? हाँ, तो कुछ नहीं बेटे, tan x को साइन बाय कॉस बनाना, बन जाएगा। tan x को लिखना साइन बाय कॉस, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला जो यूज होना है उसको लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या यूज होना है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ प्लस रहेगा तो आप ठीक कर लेंगे। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये रहेगा, अगर तो इसको जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस दो में से एक फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आसानी से बनेगा। मुझे देखना है कौन कौन से बच्चे IIT 2013 में क्वालिफाई कर जाते।
क्या बन रहा है आप लोग का? हर बच्चा प्रयास करेगा, ठीक है, हर बच्चा अभ्यास करेगा, हर बच्चा प्रयास करेगा, तभी आपके प्रयास सार्थक होंगे। मैं हमेशा बोलूँगा मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा। इसलिए मैथ को मज़ा लीजिएगा तो मैथ सज़ा नहीं देगा, फिर मैथ मज़ा देगा। हो गया? टाइम अप। मैं समय के साथ की बात करता हूँ बच्चे, बन तो सबसे जाएगा। अगर मैं टाइम दूँ आधा घंटा तो सबसे बन जाएगा। मुझे चाहिए आपका सवाल का जवाब, ठीक है ना, कितना, बस हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट। आईआईटी में टाइम आपका 2 मिनट दिया जाता है, तो मेरी कोशिश होगी कि आपका टाइम टेम्परामेंट को सही करके 2 मिनट के अंदर ले आया जाए। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सिंपल वे बनना भी चाहिए। क्या किसी बच्चे का बन गया? क्या बच्चे बना सबका? बोलिए। आप इसे बनाएं, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। हाँ लिसन बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इराटा है। इराटा क्या है? आप परेशान हो रहे होंगे बिना वजह। यहाँ पे 10 बाय कॉट में है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में ये गलती था, जहाँ पे 10 है नीचे में, यहाँ पे कॉट होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं क्या है। आइए, तो यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में, यहाँ लिखूंगा sin x बाई cos x। यहाँ हो गया sin x बाई cos x, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करूंगा, यहाँ हो गया अपने पास cos x बाई sin x 1 माइनस cos x बाई sin x। गुड। अब इसको ठीक करोगे, इससे ठीक करोगे तो नीचे हो गया साइन माइनस कॉस कर लेंगे, या कॉस माइनस साइन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका cos x, ऊपर अपने पास हमारे पास sin x है, ये ऊपर आ गया cos x। वेरी गुड बच्चे, ये अपने पास हो गया cos x माइनस sin x। यहाँ से ये cos cos कैंसिल। अब यहाँ इसकी बात करोगे, देखो क्या करना, यहाँ से sin माइनस कॉस है तो माइनस निकाल लिया बाहर, तो ये अपने पास sin x है बच्चा, ऊपर cos x है, ये sin x ऊपर आएगा, और यहाँ अपने पास हो जाएगा cos x माइनस में sin x, दिस वन, ये यहाँ कैंसिल। अब जब देखिए तो क्या आ गया, बड़ा अच्छा आ गया बच्चे, ऊपर आ गया sin माइनस कॉस, नीचे आ गया cos माइनस साइन, ऊपर हो गया sin x माइनस cos x। वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया cos x माइनस साइन x। ये कट करोगे, ये कट करोगे तो यहाँ क्या आ गया -1, आंसर हो गया -1। चलिए उसको ऑप्शन को सही कर लेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन डाल देंगे -1, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा।
बट ये क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आया था, ये क्वेश्चन आईआईटी 2013 में नहीं आया था, वहाँ थोड़ा सा रेक्टिफाई करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -1, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। यही होता है कभी कभी जाने जाने में क्वेश्चन में थोड़ा सा हाथ स्लिप किया, एक नए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नए क्वेश्चन का इजाद, नए क्वेश्चन का इन्वेंशन ऐसा ही होता है। डिड यू गेट? आ गया समझ में सबको? क्या सब ओके? अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, ओरिजिनली जो क्वेश्चन था मैं उसकी बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे आपका, यहाँ पे केवल चेंज था, तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या क्वेश्चन में, यहाँ आपके पास cot x है और यहाँ आपके पास tan x है। ये क्वेश्चन था आपका। अब इसे बनाइए आप। अब देखता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है, ये किस बच्चे से पहले बनता है। अब देखना है मुझे कौन पहले बनाता है। इसे बनाते चले आप। यही क्वेश्चन है जो आपका आया था 2013 में, ये क्वेश्चन ही 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बनाएंगे, आपको बहुत मजा देने वाला है क्वेश्चन। चलिए मैं देखूं। अब देखो बच्चे क्या करना, साइन को लिखना, आप tan x को लिखना sin x बाय cos x। यही क्वेश्चन था आईआईटी 2013 का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, अच्छी बात है। तो ये हो गया sin x बाई cos x, ये हो गया 1 माइनस cos x बाई sin x। जस्ट सिमिलर क्वेश्चन फॉर्म में आ गया ये। प्लस इसकी बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा cos x बाई, ये हो गया आपका sin x, ये 1 माइनस sin x बाई cos x। ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब इसे ठीक करेंगे, इसे ठीक करोगे। यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन वैल्यू था। अब देखो क्या करोगे, ऊपर हो गया आपका sin स्क्वायर x, वेरी गुड। नीचे अपने पास आ गया cos x इंटू sin x माइनस cos x, बिल्कुल सही है। यहाँ cos माइनस साइन हो रहा है तो माइनस कर दूंगा मैं। ऊपर हो गया आपका cos स्क्वायर x, यहाँ डाउन हो गया sin x, ये हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x। अब देखो तो बच्चे क्या करना, ये हमारे पास दोनों में सेम है। एलसीएम लोगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा, ये जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया sin क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x, बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके बाद नीचे क्या आ गया, नीचे एलसीएम लोगे तो sin x cos x और sin x माइनस cos x, ये वैल्यू आ गया बेटे, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके पास यूज हो गया, ये फॉर्मूला आपके पास यूज हो गया। अब इसे मैं बनाता हूँ कि क्या करेंगे, अब इसे मैं बनाता हूँ, देखो क्या करेंगे आप, इसका वैल्यू कैसे लाएंगे आप। सही है। अब इसके वैल्यू की बात करेंगे। अब इसके वैल्यू की बात करेंगे। ऊपर हो गया हमारे पास साइन माइनस कॉस, तो उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एस माइनस सी, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस इंटू सी लिख दिया हमने शॉर्ट में। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, यहाँ एस सी, एस माइनस सी है बच्चे, एस माइनस सी कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आंसर हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सुनते हैं 1 होता है, ये वैल्यू हो गया 1। तो देखो तो यहाँ हो गया साइन कॉस बाय साइन कॉस, आंसर हो गया 1/1 बाय साइन कॉस, तो ये हो गया आपका सेक कॉसेक, यही हो गया आपका सेक इंटू कॉसेक एक्स। ये आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया ए। जो ऑप्शन दिया था ऑप्शन हो गया ए। एनी ऑब्जेक्शन माय डियर, क्या किसी को ऑब्जेक्शन है? हितेश, सबका सही है? कोई परेशानी किसी को? अब मुझे ये भी पता ना, मैं बहुत फास्ट टीचर में जाना चाहता हूँ कि बहुत फास्ट है केम सर, तो मैं फास्ट तो नहीं चल रहा ना, मैं आराम से चल रहा हूँ ना। हाँ, अगर आपको स्लो लगे तो मुझे बोलना, मैं आपको फास्ट कर दूंगा। अब फास्ट लगे तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ। देख, कमांड आपके हाथ में है, ब्रेक आपके पास है,
क्लच आपके पास है, इंजन मेरे पास है, तो मैं तो दौड़ूंगा भाई। आपको क्लच लगानी है, आपको ब्रेक लगानी है, जहाँ स्लो चल रहा हो आपको फास्ट करनी है, एक्सीलरेट करना है, जहाँ फास्ट चल रहा हूँ वहाँ ब्रेक लगा देनी है खुद ही कि सर रुको सर, आराम से चलो, आराम से, बहुत समय है हमारे पास। तो ऐसे ही बहुत मजा करेंगे यार, अपन ट्राइगो से खेलेंगे। वी आर हियर टू प्ले विथ मैथ, हम और आप मिलके मैथ से खेलेंगे और तभी मजा आएगा। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है ना? चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग रोज़ अभ्यास करें, रोज़ प्रयास करें और बिल्कुल आराम आराम से चलें, कहीं परेशानी नहीं होगा। ओके, सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।